चलो जियोग्राफी का एकदम बढ़िया से हाईटेक रिवीजन करेंगे अभी, ठीक है ना। जो पुराना वाला था अभी ये वाला है जियोग्राफी पूरा अच्छे से एक बार। तो अंडमान निकोबार हम लोग जानते हैं, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर होती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर होती है जो कि साउथ अंडमान में स्थित है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है सेंट्रल पीक, ठीक है ना। अंडमान और निकोबार में दुईठी ज्वालामुखी है, एक बैरन ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक नारकोंडम है जो सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना। और इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत जो है, ठीक है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री पर्वत कहते हैं, ठीक है ना, सह्याद्री पर्वत कहते हैं। और हम कम्मों से याद रखते हैं कि सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कलुष जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो कि ओडिशा में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहते हैं, तमिलनाडु की एक चोटी है, सर्वोच्च चोटी तमिलनाडु की अन्नामलाई है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है अन्नामुड़ी है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है, अन्नामुड़ी है, ठीक है ना। और तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे कार्डामम की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है ना। और नीलगिरी की पहाड़ी भी क्या कहते हैं तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर स्थित है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। सह्याद्री पहाड़ी के 3 आंतरिक दर्रे हैं, कौन कौन से हैं। सह्याद्री पर्वत मतलब पश्चिमी घाट को कहते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कलसुबाई है जो महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पहाड़ी के 3 आंतरिक दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट मुंबई को पुणे से जोड़ती है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भोर घाट मुंबई को नासिक से जोड़ती है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पाल घाट कोची को कोयम्बटूर से जोड़ती है जो कि क्या कहते हैं केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, और ये क्या कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। आज यहाँ मतलब क्या कहते हैं इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत इतनी पहाड़ियाँ आती हैं। अरावली की पहाड़ी आती है जो कि सबसे प्राचीन पहाड़ी है इसकी सब, और इसके बाद मालवा का पठार आता है, बिंद की पहाड़ी आती है, सतपुड़ा की पहाड़ी आती है, फिर इसके बाद राजमहल की पहाड़ी, मैकाल, महादेव, रामगढ़, फिर छोटा नागपुर का पठार, मेघालय या शिलांग का पठार है। अरावली की पहाड़ी जो है, ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है अरावली की पहाड़ी, ठीक है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू या गुरु शिखर। इसी माउंट आबू या गुरु शिखर पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, ठीक है ना। सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। मैकाल की सर्वोच्च पहाड़ी है अमरकंटक, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। और अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है ना। पंचमढ़ी पहाड़ी पर क्या कहते हैं स्थित है धूपगढ़। इसके बाद क्या कहते हैं फिर बिंद और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है ना। फिर छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में स्थित है। इसे भारत का रूर कहते हैं मतलब भारत का रूर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर मतलब क्या कहते हैं अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था जापान के हिरोशिमा पर, लिटिल बॉय नामक। फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर क्या कहते हैं जापान ने दूसरा बम गिराया था फैटमैन नाम का, ठीक है। इसके बाद 9 अगस्त 1925 को काकावरी ट्रेन एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को। फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन लागू किया गया था। इसके बाद हिमालय पे आ जाएंगे हम लोग, मतलब ज्योग्राफी के हिमालय पर। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, महान या बृहत हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, बाह्य शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को तीन श्रेणियाँ हैं, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम श्रेणी जो है इसे कृष्णगिरी श्रेणी भी कहते हैं, और मतलब काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है K2 गार्डविन आस्टिन। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि पाक पीओके में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना, मतलब उस रीजन में स्थित है ये। और इसके बाद काराकोरम श्रेणी का ही पामेर का पठार है जिसे विश्व की छत बोलते हैं, ठीक है ना। फिर काराकोरम श्रेणी के सिंधु और श्योक नदी बहती है, काराकोरम श्रेणी से होकर के सिंधु और श्योक नदी बहती है, ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे लद्दाख श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण उत्तर में
सिंधु और श्योक नदी बहती है। काराकोरम सरड़ी के उत्तरोत्तर में पामीर का पठार स्थित है, जिसे विश्व की छाते भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद लद्दाख श्रेणी में, यहाँ काराकोरम सरड़ी के दक्षिण में स्थित है। इसके क्या कहते हैं, इसके पश्चिम में पामीर का पठार है लद्दाख श्रेणी के, और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण पूर्व में कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत स्थित है। ठीक है। इसके बाद आएंगे बृहत हिमालय, दूसरा बृहत या महान हिमालय। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर 4 भागों में बांटा गया है। सिस्कात बाय पंखना एक तरीक है। इसके बाद सिंधु, सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। इसके बाद पंकना से पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है ना। फिर इसके बृहत हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर की ऊंचाई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना। फिर नेपाल मतलब क्या कहते हैं, ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल हिमालय में स्थित है, नेपाल हिमालय के रीजन में स्थित है। फिर चीन या तिब्बत भाषा में इसको चोमुलुंगमा कहते हैं, पर्वतों की रानी कहते हैं। ठीक है ना, इसको माउंट एवरेस्ट को। सेकंड जो है, मतलब कि इस बृहत महान हिमालय का सेकंड सब ऊंचा जो है, सर्वोच्च ऊंचा है कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है ना। अब अगर महान हिमालय की बात करेंगे तो महान हिमालय के 2 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, एक माउंट एवरेस्ट है, विश्व में सबसे ऊंची है। ठीक है ना। इसके बाद जो है दूसरा कंचनजंगा है, जो कि सेकंड सबसे सर्वोच्च है इसका बृहत हिमालय का। और केटू गार्डियन ऑस्टिन, वैसे देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च है, फिर केटू गार्डियन ऑस्टिन है, इसके बाद कंचनजंगा तीसरे नंबर पर है। ठीक है। फिर 1959 में, ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे महान हिमालय की अन्य चोटियाँ, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ, केदारनाथ। फिर मध्य लघु हिमालय पर आएंगे, इसकी विभिन्न चोटियाँ हैं, मसूरी, रानीखेत, शिमला, कुल्लू मनाली, नैनीताल। फिर बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नवीनतम भाग को बाह्य या शिवालिक हिमालय कहते हैं। सबसे दक्षिणतम भाग है, क्या कहते हैं, हिमालय का पार्ट है। हिमालय का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएंगे उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है, क्योंकि मतलब ये जो मैदानी भाग बनाया गया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर यह 4 भाग में बांटा गया, नॉर्थ टू साउथ में 4 भाग हैं इसके। उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग के 4 भाग हैं। ठीक है। भात खाबो, भाबर, तराई, खादर, बांगर। भाबर क्या है, कंकड़ पत्थर से निर्मित है। भाबर प्रदेश कहते हैं इसको, सिंधु से तीस्ता तक का फैला हुआ है। फिर इसके दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र स्थित दलदली भूमि का भाग है, इसको क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। फिर खादर जिसका निर्माण पुराने जलोढ़ से हुआ है, यह उपजाऊ होता है। ठीक है ना, मतलब इसमें किसान खेती करी जा सकती है। इसके बाद बांगर आएंगे, इसका निर्माण नए जलोढ़ों के द्वारा हुआ है, नवीनतम जलोढ़ों के द्वारा इसका बांगर का निर्माण सबसे उपजाऊ होता है। इन खादर और बांगर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी। ठीक है। फिर नदियों पर आ जाएंगे। नदी भारत में 2 प्रकार की नदियाँ मुख्यतः बहती हैं। नंबर 1 दक्षिण, क्या कहते हैं, नंबर 1 जो है हिमालय की नदियाँ, नंबर 2 दक्षिण भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियों में पानी जो है हमेशा भरा रहता है, क्योंकि वर्षा का जल और प्लस ग्लेशियर का जल हिमालय की नदियों में आता रहता है, इसलिए यहाँ हमेशा भरा रहता है। जबकि दक्षिण भारत की नदियों में केवल वर्षा का जल एकमात्र मतलब स्रोत जो है वर्षा का जल उपस्थित होता है, इसलिए हमेशा भरी नहीं रहती है दक्षिण भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियों में हमेशा 12 मास जल भरा रहता है। ठीक है ना। हिमालय की नदियों के 3 नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हम लोग आएंगे और देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थान चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर, जो कि मानसरोवर झील के निकट स्थित है, वहाँ से होता है। सिंधु नदी वहीं से होकर के क्या कहते हैं, पाकिस्तान में अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है ना। अब सिंधु की सहायक नदियाँ क्या हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है ना। अब इनको क्या कहते हैं, पुराना नाम जो है झेलम से वेदस्ता, अस्कनी, परसौड़ी, विपाशा, शतुद्री। ठीक है। झेलम का उद्गम स्थान जो है पीर पंजाल श्रेणी के बुलर झील से होते हुए यहाँ पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी से जाकर कर मिल जाती है। ठीक है ना। अब चिनाब नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से होता है, या इससे होते हुए सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद क्या कहते हैं, रावी का भी उद्गम स्थान कुल्लू पहाड़ी से होकर के
यहाँ भी आकर के पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, सतलज नदी का उद्गम स्थान चेमायुंगुडम ग्लेशियर मानसरोवर से होता है, जो कि आकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है चिनाब नदी है, सिंधु नदी की। और क्या कहते हैं, दूसरी सतलज नदी है, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है, बाकी इसी तरह से है, ठीक है। अब झेलम नदी JKT, झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना स्थित है झेलम नदी पर, और तुलबुल बांध परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। फिर BCD बगलिहार चिनाब नदी पर बगलिहार सलाल दुरस्ती परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर, ठीक है। रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है, इसका मतलब परसोड़ी पुराना नाम है। व्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। व्यास नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे से होकर के कुल्लू पहाड़ी से होते हुए पंजाब से होकर के सतलज में मिल जाता है, अर्थात यह सतलज की सहायक नदी कौन है, व्यास नदी है, ठीक है। इसके बाद आगे आएंगे फिर झील के बारे में। वुलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील है, ठीक है। यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। डल झील भारत की सबसे सुंदर झील, जम्मू कश्मीर की सबसे खूबसूरत झील है डल झील। इसके बाद आएंगे सांभर झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर चिल्का झील पे आएंगे, उड़ीसा में स्थित है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, यहाँ लैगून झील याद रखना चिल्का झील में, ठीक है। राजस्थान में अन्य झीलें हैं, डिडवाना झील है, राजसमंद है, जयसमंद है, ठीक है ना। इन सभी झीलों से नमक का निर्माण भी करा जाता है। उकाई झील गुजरात में, उकाई परियोजना भी है, गुजरात की प्रमुख परियोजना है। उकाई झील गुजरात में स्थित है ताप्ती नदी पर। फिर इसके बाद लोकटक लेक मणिपुर राज्य में स्थित है, मीठे पानी की झील है। और लोकटक लेक में ही केवल लामचाओ नेशनल पार्क पाया जाता है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसी में ही संघाई हिरन या डांसिंग डियर भी पाए जाते हैं। फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोनार झील आएंगे, भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। क्रेटर झील ऐसा होता है जिसका निर्माण आसमानी अंतरिक्ष से गिर करके एक क्रेटर या लोनार से उससे निर्माण इसका होता है। यहाँ महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है। इसका पानी गुलाबी रंग का हो जाता है कभी कभी, इसलिए इसे गुलाबी झील भी कहते हैं, ठीक है। चिल्का झील, चिल्का कुलोरी पिलकट बिगनाथ। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है महानदी पर। चिल्का झील ओडिशा नदी में स्थित ओडिशा राज्य में महानदी पर है। फिर इसका कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश के केजी बेसन में है, इसका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर यूरेनियम प्राप्त होता है केजी बेसन से, कोल्लेरू झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है पुलिकट झील। यह पुलिकट झील के किनारे ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी पुलिकट झील के किनारे स्थित है। बिमनाड झील केरल के मालाबार तट पर स्थित है बिमनाड झील।